हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टेंथ क्लास की इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बिल्कुल पहला चैप्टर है फिज़िक्स का। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या चीज़ और ये क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ्स में, या है क्या सच में ये इम्पोर्टेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जो अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ अपने सेल फ़ोन से। ठीक है। अगर मेरा सेल फ़ोन चार्ज नहीं होता तो मैं ये रिकॉर्ड नहीं कर सकता था। ये सिंपल सी बात है। तो जब मेरा फ़ोन चार्ज है, इस वजह से मैं अभी रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। ठीक है। तो ये तो आ गया एक बेनिफिट इलेक्ट्रिसिटी का। अगर इलेक्ट्रिसिटी होती ही नहीं तो मेरा सेल फ़ोन काम ही नहीं करता। ठीक है। इट वुड नॉट वर्क सिंपली। या आप लोग क्या काम करते हो, आप लोग अभी देख रहे हो, अगर आपका भी सेल फ़ोन चार्ज नहीं होता तो आप कैसे देखती है वीडियो। ठीक है। या मोस्टली आप लोग ज़्यादा गेम्स ही खेलते रहते हो, पबजी खेलते हो। तो मैं जान सकता हूँ कि कितना इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में मोबाइल का चार्ज होना। कोई पबजी खेलता है, कोई फ्री फायर खेलता है, या कोई काउंटर स्ट्राइक खेलता है। क्योंकि आप लोग खेलते हो गेम्स, तो आप लोगों का सेल फोन लैपटॉप हमेशा चार्ज होना चाहिए। अगर चार्ज नहीं होगा फिर तो गए काम से, फिर आप गेम नहीं खेल सकते हो। ठीक है। या आप में से मोस्टली बच्चे काम क्या करते हैं इस एज में, फेसबुक बड़ा यूज़ करते हैं, क्योंकि किसी को अपनी फ़ोटोज़ शो करनी होती है, अपलोड करनी होती है फेसबुक पे। तो अगर फ़ोन चार्ज नहीं होगा, या कुछ भी होगा कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, या आप जब अगर आप अपने रूम में ही फ़ोटो ले रहे हो, अगर अच्छी लाइटनिंग वहाँ लाइटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आप अच्छी फ़ोटोज़ नहीं खींच सकते हो। आपका कैमरा चार्ज होना चाहिए। अगर कैमरा चार्ज नहीं होता तो आप तो अपलोड नहीं कर सकते, आप खींच नहीं सकते हो फोटोज़, फेसबुक नहीं चला पाओगे, व्हाट्सएप कौन यूज़ करेगा फिर। तो आप देख सकते हो अपने इर्द गिर्द हर एक साइड से इलेक्ट्रिसिटी ही इलेक्ट्रिसिटी है। अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, ये अपनी आइज़ की वजह से आप देख पा रहे हो। बट अगर मैं आपको बता दूं, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो आप वीडियो नहीं देख सकते, आपका विजन काम नहीं करता। तो जो ये इलेक्ट्रिसिटी है, ये आपके बॉडी में भी बहुत काम की चीज़ है। अगर आपकी बॉडी में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स नहीं होती, आप काम नहीं कर सकते हो, आप मूवमेंट नहीं कर सकते हो। क्योंकि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है ना, जो आप मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो आप नहीं कर सकते हो अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। तो इलेक्ट्रिसिटी इतनी इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हो ये वीडियो, या आप देखते हो, आपका जो विजन है वो है बिकॉज ऑफ विजन काम नहीं करता विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। आपका ब्रेन ये वर्क नहीं कर सकता है विदाउट इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं होगी। या आप मूव करते हो, आ, जानवर मूव करते हैं, हॉर्सेस मूव करते हैं, गाय मूव करती है। अगर हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिक सिग्नल्स नहीं होंगी तो हम मूव नहीं कर सकते। इतनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी। या आपका जो हार्ट है, मोस्ट वाइटल पार्ट जो है हमारी बॉडी का, ये काम करना बंद करेगा अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी हमारी बॉडी में। इतना इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी का होना हमारी लाइफ में। तो हम बोल सकते हैं कि लाइफ जो है ये इम्पॉसिबल होती अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। तो लाइफ बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगी। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है ये एक वंडर है। क्या है वंडर? जैसे हम नहीं बोलते ताजमहल इतनी ब्यूटीफुल जगह है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, वैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को बोल सकते हैं इट इज़ वन ऑफ द वंडर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है। सॉरी। तो इतनी इम्पोर्टेंट है। तो एक और चीज़ जो है इलेक्ट्रिसिटी की ख़ास बात जो है, पहले इलेक्ट्रिसिटी को बताता हूँ कि ये एक टाइप की एनर्जी है। ठीक है। एनर्जी से हमें क्या मिलता है, एनर्जी क्या होती है? एनर्जी कुछ ऐसी चीज़ होती है
जिस वजह से हम काम कर सकते हैं। मैं अभी लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने सुबह ब्रेकफास्ट भी किया है, पानी पिया है, तो मेरे अंदर एनर्जी है काम करने के लिए, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी एक टाइप की एनर्जी है जो कि ना तो हम ये डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हम, तो ये ट्रांसफ़र करते हैं हम, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी जब टर्बाइन्स मूव करते हैं, टर्बाइन ब्लेड्स जब मूव करते हैं वो जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। या थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं वहाँ पे जो कोल्स होते हैं उनको बर्न हम करते हैं, सो दैट वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का एक और फ़ायदा ये है कि ये एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। क्लीन सोर्स, क्लीन क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर आप देख रहे हो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है, आपके लैंप्स में मूव करती है, या आप टीवी देखते हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कार चलाते हो, या जो भी चीज़ है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करती है, ठीक है। ये क्लीन क्यों है? क्योंकि ना तो ये स्मोक प्रोड्यूस करता है। आपने देखा है कभी इलेक्ट्रिकल पोल्स वो स्मोक इमिट कर रहे होते हैं? नो। इलेक्ट्रिसिटी क्लीन इस रीज़न से क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट को खराब नहीं करते या पल्यूट नहीं करते हैं, ठीक है। इस वजह से क्लीन ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। प्लस अगर आप देखोगे कि जहाँ पे भी आप रहते हो इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी दूर से ट्रांसमिट होती है, ट्रांसमिशन जो है वो इजी होता है इसका, है कि नहीं? क्योंकि जो ग्रिड स्टेशन होता है, पावर स्टेशन जहाँ पे होता है वो बहुत दूर होता है आपकी घर से, जो इसका ट्रांसमिशन होता है वो इजीली होता है ड्यू टू वायर्स। वायर्स हम यूज़ करते हैं, एल्युमिनियम वायर्स आपने देखी होंगी पोल्स पे, तो उनके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करते हैं, तो हमारे होम तक पहुंच जाती है इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका ट्रांसमिशन भी है वो बिल्कुल ईजी है। तो इलेक्ट्रिसिटी तभी इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में क्योंकि ये बहुत चीज़ों में हमें मदद करती है। और अगर आप देखोगे एफिशिएंसी, एफिशिएंसी भी इस इलेक्ट्रिसिटी की बहुत अच्छी है कि नहीं? क्योंकि कुछ हम ज़ाया होने नहीं देते हैं इलेक्ट्रिसिटी। जो भी हम रूम हीटर्स यूज़ करते हैं जब ठंड होती है, या एसीज एयर कंडीशंस हम यूज़ करते हैं जब हॉट टेम्परेचर होता है, बाहर से गर्मी होती है कभी, तो हम एसी यूज़ करते हैं। जब कोल्ड होता है तब रूम हीटर्स करते हैं हम यूज़। तो वो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इलेक्ट्रिसिटी पे ही काम करती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो हमारी लिविंग बहुत ही डिफ़िकल्ट होती, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो एफिशिएंट भी है क्योंकि जब आप फॉर एग्जांपल अगर आप वुड बर्न करोगे, वुड अगर बर्न आप करोगे वो पूरा जल नहीं जाता है, उसके जो रेसिड्यूज रहते हैं, कोल होता है, कोयलें होती है जो कि पड़ी होती है, फिर तो अच्छे तरीके से वुड बर्न नहीं होता है, या प्लस ये स्मोक प्रोड्यूस करता है और फिर एट द एंड हमारा इन्वायरमेंट जो है उसको पल्यूट कर देता है। बट इलेक्ट्रिसिटी कुछ ऐसी चीज़ नहीं करती है, बट हाँ कुछ डिसएडवांटेजेस है इलेक्ट्रिसिटी के। फॉर एग्जांपल वो ये है कि अगर आप लोगों ने कभी इलेक्ट्रिसिटी वायर को अगर आपने कभी पकड़ लिया, ठीक है, जब लाइट होगी, जब इलेक्ट्रिसिटी होगी, आपने हैंड फॉर एग्जांपल टच किया किसी वायर के साथ जो कि इंसुलेट करके नहीं होगी, जो ऐसी रॉ वायर होगी, तो आपने पकड़ लिया फॉर एग्जांपल, तो आपकी डेथ हो सकती है कि नहीं? तो इलेक्ट्रिसिटी का एक बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, डेंजरस चीज़ है। आप मर सकते हो इसको सिंपली टच करके ही, अगर हाई वोल्टेज होगी, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी हम किसी इलेक्ट्रिकल चीज़ के साथ काम करें। फर्स्ट मैं रिकमेंड करूँगा कि जो भी बच्चे हैं वो किसी चीज़ को टच ना करें, जो भी कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होगी, सिर्फ जो उसका एक्सपर्ट होगा उसके पास ले जाना चाहिए हमें। जो भी कोई चीज़ होगा, हम क्या करते हैं घर पे ही हम समझते हैं कि हमें आता है, हम कर सकते हैं कुछ भी चीज़, ठीक, लाइक ट्रांसफार्मर हो या फ्रिज हो या कुछ भी, घर पे ही खोल देते हैं सारा। बट मैं कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूँगा, ये बहुत ही डेंजरस है। क्योंकि मेरी लोकेलिटी में
मेरा एक फ्रेंड था 10th में जिसकी डेथ हुई है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो बेचारा क्रिकेट खेल रहा था और ड्यू टू सम उसका उसका जो पैर है वो एक लाइन पे पड़ गया था, जो कि इलेक्ट्रिकल वायर गिर गया था वहाँ पे और उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई। तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा आप लोगों को कि आप इलेक्ट्रिसिटी के साथ कुछ भी हरकतें ऐसी करें। जो इसका एक्सपर्ट होगा उनके पास ले जानी चाहिए ये अपने जो भी कोई चीज़ ख़राब होगी आपके घर में, ठीक है। तो ये तो होगी इलेक्ट्रिसिटी की ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब आप कभी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात ही नहीं कर सकते हो जब तक आप चार्ज को डिस्कस नहीं करोगे। चार्ज एक फंडामेंटल, इट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये प्रॉपर्टी है मैटर की। जैसे कि आपको पता है कि जैसे मास है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, वैसे ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर चार्ज भी है, ठीक है। तो चार्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करने के लिए। तो चार्ज को समझने के लिए मैं ब्रीफ एक स्मॉल इलस्ट्रेशन आपको दिखाऊंगा कि आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगे। ये मेरे हाथ में एक स्केल है और ये कुछ बिट्स ऑफ पेपर है एंड आई होप कि मुझे लगता है कि काफ़ी सारे बच्चों ने ये चीज़ की होगी ऑलरेडी कभी ना कभी। इसके लिए जब बेटर होता है कि लाइक जब मौसम ना बहुत ड्राई होता है, लाइक विंटर्स में अगर देखोगे वेदर बहुत ड्राई होता है, ह्यूमिड नहीं होता है, तो तब ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो ये मेरे स्केल हाथ में स्केल है, तो ये अभी न्यूट्रली चार्ज है, इसके इसके इसमें कोई भी चार्ज नहीं है। तो अगर आप देख सकते हो ये किसी भी पेपर को अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। अब मैं क्या काम करूँगा, इसको मैं अपने बालों में, जो कि बिल्कुल ड्राई है, मैंने क्योंकि नहाया नहीं है पिछले 10-15 दिनों से, तो मैं इसको रब रब करूँगा अपने बालों में, ठीक है। तो फिर देखते हैं कि ये चार्ज होता है कि नहीं, ठीक है। मैं अभी इसको रब कर रहा हूँ। तो आप घर पे भी कर सकते हो एक्सपेरिमेंट, जिसने नहाया नहीं होगा उसके बाल बहुत ड्राई होंगे, तो फिर आप इसको रब कर सकते हैं अपने हेयर्स में। फिर देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है कि नहीं। तो मैं इसको काफ़ी अच्छे तरीके से रब कर रहा हूँ। आई होप कि अब ये काम करे, क्योंकि हमारे यहाँ जो मौसम है अभी ये रेनी है, तो थोड़ा सा एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है, बट मैं आई होप कि ये काम करें। साइंस नेवर फेल्स, बट कभी ना कभी सर्कमटेंसेस चेंज होती रहती है। अगर सर्कमटेंसेस अच्छी होंगी, साइंस ऑलवेज वर्क्स। ये देखो मैंने इसको आप देख सकते हो कि पेपर कुछ अट्रैक्ट किया है इसके साथ। तो फिर मैं फिर से इसको थोड़ा सा रब करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये देखो, ये इसको टच कर रहा है। तो अब जो ये स्केल पहले था, ये एक्चुअली न्यूट्रली चार्ज था, बट अब इसने इन पेपर्स को अट्रैक्ट किया, तो इसको हम बोलेंगे ये इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया क्योंकि इसने अट्रैक्ट किया इन बिट्स ऑफ पेपर्स को, ठीक है। तो मैं आपको फिर से थोड़ा सा ब्रीफली बताता हूँ कि चार्ज क्या है। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। जैसे कि मास है, वैसे ही चार्ज जो है ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है चार्ज का। तो चार्ज जो होता है वो यूजुअली टू टाइप्स का होता है। एक तो होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो अगर हम जाएंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर हम जाएंगे, तो हम क्या देखते हैं, जो मैटर है, जो हम डीप जाएंगे इसमें, जब हम अगर एक चीज़ को बहुत जूम करें तो आफ्टर ऑल हमें मिलेगा क्या, वो है एटम। तो एटम मोस्टली बना होता है पार्टिकल्स का, जिसमें आता है एक तो प्रोटॉन, जो कि न्यूक्लियस जिसका बना होता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है वो बना होता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का, राइट। तो इसके अराउंड फिर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या है, एक तो इसमें है प्रोटॉन्स
और न्यूट्रॉन्स। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक तो इसमें है प्रोटॉन्स और है न्यूट्रॉन्स। जो प्रोटॉन्स होते हैं इनका जो चार्ज होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। और न्यूट्रॉन्स को ये न्यूट्रल होते हैं, इनका कोई भी चार्ज नहीं होता, ये चार्ज लेस होते हैं। फिर आते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये होते हैं, ये होते हैं नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो जो ये चार्ज का कॉन्सेप्ट आया है वो एटम को ही जब हम रीड किया है तो वहीं पे प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे समझाने की ट्राई करूँगा। जब भी कोई, अगर हमारे पास कोई भी बॉडी है, जब ये आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, अगर इस बॉडी, ये एक बॉडी है, आप मानो ये एक बॉडी है, इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है लूज कर दिया, ठीक है। जब कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो वो बॉडी जो है वो बन जाती है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। ये बात आप फिर से समझो, अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो वो बॉडी बन जाती है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। आप मानो इस बॉडी ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, खोया इसने, तो ये बॉडी क्या बन गई, ये बन गई पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। बट अगर कोई बॉडी अब गेन करे एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर कोई बॉडी अब गेन करे कोई इलेक्ट्रॉन तो वो क्या बन जाती है, वो बनती है नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। अगर इसमें हम एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो ये बॉडी बन जाएगी नेगेटिवली चार्ज। इसका मतलब क्या है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अगर कोई बॉडी गेन करती है इलेक्ट्रॉन तो वो बॉडी बन जाती है नेगेटिवली चार्ज। बट अगर कोई बॉडी लूज करती है इलेक्ट्रॉन वो बनती है पॉजिटिवली चार्ज। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। सो आज के लिए इतना ही, ब्रीफ इंट्रोडक्शन था चार्ज का। कल हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज डिस्कस करेंगे क्योंकि इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।